हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। इंटीग्रेशन का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। राइट, तो चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं कैसे करना है और इसमें क्या क्या गलतियाँ आप लोग कर सकते हो और उसको अवॉइड कैसे करें वो भी हम लोग इसमें देखने वाले हैं। राइट, ये क्वेश्चन जनरली आपको दो तरह से देखने को मिलता है। एक तो डेफिनेट फॉर्म में, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, लिमिट दिया हुआ है π/6 to π/3 1 माइनस साइन 2x और उसका स्क्वायर रूट कर दिया। ठीक है, और दूसरा केस हो सकता है जिसमें ये ना दे, ऐसे लिखते हैं 1 माइनस साइन 2x dx। राइट, तो दोनों में कोई डिफरेंस है क्या? यानी कि अगर मैं सेकंड स्टेप, ये जो सेकंड वाला दिया है, इसको मैं पहले कर दूँ सॉल्व और बाद में लिमिट पुट कर दूँ, तो क्या सेम ही आंसर आएगा या कुछ गड़बड़ हो जाएगी? वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ध्यान देने वाला। राइट, तो चलो मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ वो क्या करना है। देखो, सबसे पहले चीज़, जो फंक्शन दिया 1 माइनस साइन 2x, इसको आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। राइट, क्योंकि साइन 2x होता है साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो इसलिए मैंने ये लिख दिया, जो कि क्या बन गया, तो आप कह सकते हो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर भी बोल सकते हो इसको आप, और मे बी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर भी बोल सकते हो। हमें नहीं पता ना कौन सा वाला पार्ट यहाँ पे पहले आ रहा है। राइट, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर बोले या बी माइनस ए होल स्क्वायर बोले, एक ही बात आएगी, बिकॉज आंसर तो वही आएगा उससे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। दैट्स वाई मैंने ये लिख दिया यहाँ पे। अगर अब आपने इसका स्क्वायर रूट कर दिया तो 1 माइनस साइन 2x अगर आपने लिख दिया, तो आपके पास अब दो आंसर हो गए। कौन कौन से? एक हो गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और एक हो गया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। इसलिए मैंने क्या करा, उस एम्बिग्विटी को, उस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए मैंने ये लाइन लिख दी यहाँ पे। तो मैंने लिख दिया मॉड ऑफ क्या, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, अब देखो, अगर ये मॉड लिख गया तो मैंने आपको सिखाया था ऑलरेडी मॉड्यूलस वाली क्लास के अंदर कि अगर आप कभी भी मॉड फंक्शन दिया होता है तो स्टेप नंबर 1, यानी कि हमारा देखो क्वेश्चन टेक्निकली ये बन गया है, π/6 to π/3 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और इसका मॉड हो गया। राइट, तो अब हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो मैंने आपको सिखाया था मॉड्यूलस फंक्शन की क्लास के अंदर भी कि कभी भी आपको मॉड्यूलस को इंटीग्रेशन करना हो तो जो अंदर वाला कंटेंट दिया है मॉड के, उसको इक्वेट कर दो जीरो के बराबर। तो हम लोग वही करेंगे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को मैंने क्या कर दिया, जीरो, उससे मुझे मिल गया साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, जिससे एक्स का वैल्यू क्या आ गया, π/4। फिर और भी वैल्यूज आएंगे साथ में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया π/4, फिर थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि वहाँ पे दोनों नेगेटिव होते हैं ना, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, 5π/4, और इस तरह से साइकिल चलता चला जाएगा, है ना। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हमको ये सारे के सारे 5/4 5/4 ये सब नहीं कंसिडर करना है, ध्यान रखना है यहाँ पे। राइट, तो एडवांटेज ये है, प्रॉब्लम तो नहीं बोलेंगे इसको, तो हमारे लिए एडवांटेज ये है कि अब हमको केवल एक वैल्यू कंसिडर करनी है π/4। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज लिमिट क्या है, लिमिट है π/6 और π/3। तो आप क्या करो, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लो ऐसे, यहाँ लिख लो π/6 यानी कि 30 डिग्री, फिर ये आ जाएगा आपका π/4 और फिर आ जाएगा आपका π/3। अब आपको ये देखना है कि जो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का जो मॉड है, ये फर्स्ट वाला जो पोर्शन मैंने बनाया है 5π/6 से π/4, और दूसरा जो π/4 से π/3, इन दोनों में कैसे बिहेव कर रहा है, कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। राइट, तो आपके पास कई सारे ऑप्शन इसको सॉल्व करने के, तो मैं उसमें से एक सिंपल सा टेक्निक फॉलो कर रहा हूँ यहाँ पर। टेक्निक ये है कि देखो, ये एंगल है 30 डिग्री और ये एंगल है कितना, 45 डिग्री। 30 डिग्री और 45 डिग्री के बीच का कोई एंगल हमको कंसिडर करना पड़ेगा। पर प्रॉब्लम है कि 30 से लेकर 45 के बीच का जो भी आप एंगल कंसिडर करोगे, ऑब्वियस सी बात है आपको उसकी वैल्यू शायद नहीं पता हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर ये 30 है और ये 45 है, तो मैं अगर एक एंगल कंसिडर कर लूँ 40 डिग्री, तो मुझे ये पता लगाना है कि साइन 40 माइनस कॉस 40 क्या है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। सिंस मुझे वैल्यू पे फोकस नहीं करना है, तो मेरे लिए आसान है ये क्वेश्चन सॉल्व करना। कैसे? साइन 40 माइनस कॉस 40 क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? तो देखो, आपको एक बात पता है, बात ये पता है कि जो साइन एक्स है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, और जो कॉस एक्स है वो क्या है, एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। इसका ये मतलब हो गया कि अगर आपने साइन का छोटा एंगल लिया, जैसे साइन 40 लिया आपने, राइट, अगर आपने साइन का छोटा एंगल लिया तो उसमें जो आंसर आएगा वो उसी के कॉरस्पॉन्डिंग कॉस के एंगल से छोटा आने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल साइन 30 क्या होता है, 1/2, लेकिन कॉस 30 क्या होता है, √3/2। तो दैट मीन्स जो साइन 40 माइनस कॉस 40 आएगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो यानी कि इस क्वाड्रेंट, इस रीजन के अंदर, π/6 टू π/4 के अंदर जो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है वो नेगेटिव आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, इस वाले रीजन में क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है ना, राइट और रॉन्ग? करेक्ट। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग इसको इसी तरह से ब्रेक भी कर सकते हैं, यानी कि मैं पहले लिख दूंगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स नेगेटिव साइन, और ये इंटीग्रेशन हो रहा है कहाँ से कहाँ तक, π/6 से π/4 तक, और दूसरा हो गया π/4 से लेके π/3 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ये मैंने यहाँ से बना डाला। ठीक है, तो यहाँ से मुझे समझ में आ गया कि फंक्शन पॉजिटिव कहाँ पर है और नेगेटिव कहाँ पर। आई होप आपको ये वाला केस समझ में आ गया कि मैंने कैसे साइन पता लगाया है यहाँ पे,
कि कहाँ पर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स पॉजिटिव और कहाँ पर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स नेगेटिव है। ठीक है, चलो अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पे, π/4 इधर, π/3 इधर, और इधर क्या हो जाएगा, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स तो है ही ऑलरेडी ये। तो यहाँ पर भी ये माइनस तो सब कुछ प्लस ही हो गया टेक्निकली, π/6 टू π/4। तो ये बन गया कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और यहाँ पे आ गया π/6 टू π/4। मैं 30 और 45 लिख देता हूँ, 30 और 45 डिग्री, और यहाँ से नेगेटिव को कॉमन निकाल देंगे हम लोग। तो ये भी हो गया कॉस एक्स प्लस साइन एक्स 45 डिग्री टू 60 डिग्री। तो इसको सॉल्व कर देते हैं जल्दी से। तो कॉस 45 कितना होता है हमारा, 1/√2, और साइन 45 भी 1/√2, माइनस में कॉस 45 के बाद ये कॉस 30 हो जाएगा, कॉस 30 हो गया √3/2, और साइन 30 कितना हो गया 1/2। एक तो ये पार्ट आ गया हमारे पास। फिर माइनस साइन लगाएंगे, इस बार क्या हो जाएगा, कॉस 60 प्लस साइन 60, कॉस 60 हाफ, साइन 60 √3/2, फिर अगेन दोनों के दोनों 1/√2 माइनस 1/√2। इसको सिंप्लीफाई कर लो आप, तो ये हो गया 2/√2 माइनस √3/2 माइनस हाफ माइनस √3/2, और ये माइनस 2/√2 था जो बन गया हमारा प्लस 2/√2, राइट। तो सबको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और ज़्यादा बेटर। तो ये हो गया 2/√2 दो बार, है ना। तो ये कितना बन गया हमारा, बेसिकली ये और ये है ना, तो कितना बन गया ये 4/√2। 4/√2 यहाँ से आया, ये कितना हो गया हमारे पास -2/2, और ये हो गया 2√3/2। तो अब देखो राइट हैंड साइड जो फॉर्म दिया है वो क्या लिखा है, अल्फ़ा प्लस बीटा√2 प्लस गामा√3 इज इक्वल टू लिखा है अल्फ़ा प्लस बीटा√2 प्लस गामा√3। इसका मतलब हमें डिनोमिनेटर में कोशिश करनी है कि कुछ ना कुछ हम लोग एलसीएम वगैरह लेके सिंप्लीफाई कर ले। तो चलो ठीक है, √2 यहाँ दिया हुआ है और यहाँ पे 2 तो यानी कि मुझे √2 से ही मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। तो आंसर आ गया 4√2 -2 √3/2, राइट। तो जो क्या बन गया रियलिटी में, बन गया ये 2√2 -1 -√3, और कंपेयर करेंगे तो अल्फ़ा का वैल्यू -1 हो गया, बीटा का वैल्यू 2, और गामा कितना हो गया -1, करेक्ट। हमसे क्वेश्चन में पूछा था इन्होंने क्या, 3α + 4 बीटा माइनस गामा। तो 3α + 4 बीटा माइनस गामा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा -1 प्लस बीटा कितना दिया है 2, और गामा कितना है हमारा 1। तो -3 + 8 + 1 यानी कि 6 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है न्यूमेरिकल वैल्यू वो क्या है हमारे पास 6 आंसर है। अब एक चीज़ नोटिस करते हैं, और अगर ये क्वेश्चन विदाउट लिमिट आता तो कैसे सॉल्व करते हैं आप इसको, यानी कि अगर मेरे पास क्वेश्चन आ जाता है ये 1 - sin 2x dx, तो इसका क्या बनता फॉर्म, इसका बनता फॉर्म sin x - cos x dx, है ना, यही बन जाता, राइट। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हमें तो पता ही नहीं है कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। अब कैसे करोगे आप इसको सॉल्व, करेक्ट है ना। प्रॉब्लम अब समझ में आ रही है आपको, प्रॉब्लम क्या है, मैंने आपको क्या बताया था, अंदर वाला जो कंटेंट है उसको इक्वल टू 0 कर दो, फिर उसको लिमिट में आप बाइफरकेट करो। लेकिन प्रॉब्लम है यहाँ तो कोई लिमिट ही नहीं है हमारे पास, ना लेफ्ट में कोई लिमिट दी हुई है ना राइट में कोई लिमिट दी है, यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं है। अब ये थोड़ा ना हम खुद से एज्यूम कर लेंगे कि इन्फिनिटी ऐसा कुछ है, राइट। तो यानी कि ऐसे केसेस में आपके पास जो आंसर्स आने वाले हैं यहाँ पे 2 आएगा, कई जगह पे लिखा होगा इसका आंसर कि आपने केवल इसको एज्यूम कर लिया पॉजिटिव या नेगेटिव, वो गलत बात है, बिकॉज हमें नहीं पता ये फंक्शन क्या है रियलिटी में, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, इसके 2 आंसर लिख दोगे। एक आप ऐसे लिख दो sin x - cos x, और दूसरा आंसर हो जाएगा आपका कितना cos x - sin x, ठीक है। तो इन दोनों को आप इंटीग्रेट कर दो और फिर वो जो आंसर आने वाला है आपका वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यानी कि 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे, बिकॉज हमें नहीं पता ना कि कौन से इंटरवल में क्या करना है आपको, कि इंटरवल का कोई सीन ही नहीं है इधर, दैट इज़ वाई, ठीक है। तो इसलिए आप ध्यान रखना अगर ये ऐसे क्वेश्चन आ जाए आपके पास तो किस तरह से करना है इसको। मेन जो ट्रिक है आपकी, वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान देनी है वो यही है कि फंक्शन जो मॉड्यूलस फंक्शन दिया हुआ है उसको आपको पॉजिटिव नेगेटिव कैसे करना है, इसको कहते हैं पीस वाइज फंक्शन में ब्रेक करना। तो अगर आप वो सीख गए तो मोस्टली क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।